अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि 2 से 5 किंगडम तक की क्लासिफिकेशन कैसी हुई, क्या क्या चेंजेस आते गए जो 2 से लेकर किंगडम जो है वो 5 किंगडम तक चले गए। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है कोई ऐसी पॉइंट हो जो आपकी क्लियर ना हो और इस वीडियो में क्लियर हो जाए, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, सिर्फ और सिर्फ 2 किंगडम दिए गए थे। एक था प्लांट किंगडम और दूसरा था एनिमल किंगडम। जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि प्लांट किंगडम में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को रखा गया और एनिमल किंगडम में सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को रखा गया। अब ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि हमें पढ़ाई जाती है स्कूल्स में, कॉलेज में, सेंटर्स में। ऑल ऑर्गेनिज्म possesses सेल वॉल वर प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम। अब जैसे कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल मौजूद थी तो उनको रखा गया प्लांट किंगडम में। एंड ऑल ऑर्गेनिज्म which do not possess सेल वॉल वर प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल मौजूद नहीं थी उनको रखा गया एनिमल किंगडम में। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जिनमें जो है ना मिक्स करेक्टर थे। कुछ थे प्लांट के करेक्टर उनमें और कुछ थे उनमें एनिमल्स के करेक्टरिस्टिक, लेकिन फिर भी उनको क्या कर दिया गया, उनको मतलब ऐसे किसी में रख दिया गया। अब ऐसे 3 प्रॉब्लम है ऐसे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो हम पढ़ रहे हैं और उनको क्लियर करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम जो था वो था फ्लैजिलेट्स जैसे ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यूग्लिना है। अब इनको क्या कर दिया गया, इनको रखा गया एनिमल किंगडम में। जबकि ये जो यूग्लिना थी या इसके जैसे और भी फ्लैजिलेट्स जो थे वो थे क्लोरोफाइलस, यानी उनमें क्लोरोफिल भी मौजूद था और वो ऑटोट्रॉफिक थे। और ये ऑटोट्रॉफिक जो है, जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक होते हैं उनको प्लांट किंगडम में ही रखा जाता था, लेकिन इनको क्या किया गया, एनिमल किंगडम में रखा गया। उसके अलावा जो प्रॉब्लम थी वो थी फंजाई से रिलेटेड। फंजाई को रखा गया प्लांट किंगडम में, जबकि फंजाई नॉन क्लोरोफाइलस थी और हेटरोट्रॉफिक थी। और इसका सेल जो स्ट्रक्चर था वो भी प्लांट से काफ़ी डिफरेंट था, लेकिन फिर भी इसको किस में रखा गया, प्लांट किंगडम में। ये भी एक मसला हो रहा था। और तीसरा जो मसला था वो था बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को दोनों को प्लांट किंगडम में रखा गया, जबकि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये दोनों प्रोकैरियोटिक थे, यानी इनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं था। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो भी प्लांट से काफ़ी डिफरेंट था, लेकिन फिर भी इसको किस में रखा गया, प्लांट किंगडम में। यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और उसके अलावा जो फंजाई थी, इन तीनों को रखा गया प्लांट किंगडम में। और उसके अलावा जो यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और उसके अलावा जो फंजाई थी, इन तीनों को रखा गया प्लांट किंगडम में। और उसके अलावा जो फ्लैजिलेट्स थे उनको रखा गया एनिमल किंगडम में। तो इन तीनों का मसला हो रहा था। इन तीनों के मसले को सॉल्व करने की वजह से जो किंगडम्स है वो क्लासीफाई होते गए। साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने किंगडम्स को क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आई। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कब और किसने दी, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो थी 1806 में आई थी, जो कि साइंटिस्ट ने दी थी अर्नेस्ट हैकेल। उसने क्या किया, उसने एक नया किंगडम जो है इंट्रोड्यूस करवाया। उस किंगडम को उसने नाम दिया प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा को उसने 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। एक पोर्शन था लोअर प्रोटिस्ट और दूसरा पोर्शन था हायर प्रोटिस्ट। अब लोअर प्रोटिस्ट में इसने रखा बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया को, और हायर प्रोटिस्ट में इसने रखा फंजाई, अल्सी एंड यूग्लिना को। अब बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूग्लिना एंड फंजाई, इन तीनों को पहले किस में रखा गया था, एनिमल एंड प्लांट किंगडम में। पर अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया, एक नया किंगडम दिया और इन तीनों को प्लांट और एनिमल किंगडम से निकाल करके इस न्यू किंगडम में रख दिया। लेकिन इसमें भी इसने 2 पोर्शन बनाए, एक को लोअर प्रोटिस्ट का नाम दिया, दूसरे को हायर प्रोटिस्ट का नाम दिया। लोअर प्रोटिस्ट में इसने रख दिया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को, और हायर प्रोटिस्ट में इसने रख दिया फंजाई और यूग्लिना को। अब लोअर प्रोटिस्ट को हम प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर भी कह सकते हैं और हायर प्रोटिस्ट को हम यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर भी कह सकते हैं। है दोनों यूनिसेल्युलर, लेकिन इनमें फ़र्क जो है वो सिर्फ सेल का है। एक का जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है और दूसरों का जो सेल है वो है यूकैरियोटिक। लेकिन फिर भी इससे काफ़ी जो है हमारी कन्फ्यूजन जो है वो सॉल्व हो जाती है कि जो पहले प्लांट और एनिमल किंगडम में रख दिए गए, अब उनको रख दिया गया था एक न्यू किंगडम में, और वो भी दो अलग पोर्शंस में। यानी हमें उनको समझना हमारे लिए थोड़ा और आसान हो गया था। लेकिन फिर भी इसमें भी चेंजिंग हुई। एक नया साइंटिस्ट आया और उसने एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस कराया था। जो साइंटिस्ट जिसने न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया उसको हम कहते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन।
1959 में एक साइंटिस्ट था कोपलैंड। इसने क्या किया, एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया और इस किंगडम को उसने नाम दिया मोनेरा। अब मोनेरा में इसने क्या किया, जो भी मतलब प्रोटिस्टा में हमने क्या पढ़े, दो पोर्शन थे, एक हायर जो है प्रोटिस्ट थे और दूसरे जो थे लोअर प्रोटिस्ट। अब कोपलैंड ने क्या किया, लोअर प्रोटिस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया अपने किंगडम में, यानी साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया को उसने क्या कर दिया, किंगडम मोनेरा में रख दिया। ही प्लेस्ड ऑल लोअर प्रोटिस्ट इन अ न्यू किंगडम, यानी किंगडम प्रोटिस्टा में से जो भी लोअर और हायर प्रोटिस्ट थे, हायर प्रोटिस्ट को उसने वहीं रहने दिया। लेकिन एक साइंटिस्ट था कोपलैंड, इसने क्या किया, एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया और इस किंगडम को उसने नाम दिया मोनेरा। अब मोनेरा में इसने क्या किया, जो भी मतलब प्रोटिस्टा में हमने क्या पढ़े, दो पोर्शन थे, एक हायर जो है प्रोटिस्ट थे और दूसरे जो थे लोअर प्रोटिस्ट। अब कोपलैंड ने क्या किया, लोअर प्रोटिस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया अपने किंगडम में, यानी साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया को उसने क्या कर दिया, किंगडम मोनेरा में रख दिया। ही प्लेस्ड ऑल लोअर प्रोटिस्ट इन अ न्यू किंगडम, यानी किंगडम प्रोटिस्टा में से जो भी लोअर और हायर प्रोटिस्ट थे, हायर प्रोटिस्ट को उसने वहीं रहने दिया। लेकिन लोअर प्रोटिस्ट को क्या कर दिया, उसने अपने नए किंगडम में रख दिया, यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को उसने अपने किंगडम में रख दिया। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया क्या सेल स्ट्रक्चर क्या था, उनका सेल जो था प्रोकैरियोटिक था, इसीलिए हम किंगडम मोनेरा को किंगडम प्रोकैरियोटिक भी कह सकते हैं। ये थी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद आई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी, वो दी थी 1969 में एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट वाइटिकर, जिसका नाम मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय रॉबर्ट वाइटिकर इन 1969। रॉबर्ट वाइटिकर ने एक नया किंगडम दिया, लेकिन उसने वो किंगडम सिर्फ और सिर्फ फंजाई के लिए दिया, यानी उसने जो किंगडम दिया उसको उसने नाम दिया किंगडम फंजाई। और उसने क्या किया, ही प्लेस्ड ऑल फंजाई इन अ न्यू किंगडम, यानी जो भी फंजाई थे उसने क्या कर दिया, उसको किंगडम फंजाई में रख दिया। यानी किंगडम प्रोटिस्ट में जो भी हायर प्रोटिस्ट थे उसमें अब रह गई यूग्लिना और अल्जी और फंजाई को ट्रांसफ़र कर दिया गया न्यू किंगडम फंजाई में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे वो भी हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई मसला है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने इस वीडियो में से बहुत कुछ सीखा, कुछ हासिल किया, अगर आपको ये वीडियो हमारा हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस वीडियो के लिए। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।